फाइलों में फायर सेफ्टी, इमारतों में आग बेकाबू। डिप्टी कमिश्नर साउथ अपने ही फैसलों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सानहे से पहले डिप्टी कमिश्नर जुर्मी की सरबराही में 2 अहम इजलास हुए। फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म जारी हुआ, लेकिन SPCA ने इजलास में होने वाले फैसले पर मौसर अमल दरामद नहीं किया कि इलेक्ट्रिक और सिविल डिफेंस भी काबिल जिक्र एक्शन न ले सके। कौमी असम्बली में सानहा गुल प्लाजा की गूंज। MQM पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाया। MQM ने सूबाई हुकूमत को सानहा गुल प्लाजा का जिम्मेदार ठहराया तो पीपल्स पार्टी ने सानहा बल्दिया फैक्ट्री का सवाल उठा दिया। MQM के रहनुमाओं ने शिकवा किया कराची के अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने जवाब दिया, हर बार आप सूबाई हुकूमत में शामिल रहे, आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं। कौमी शहर का मसला है, लिहाजा ये कौमी अलमिया है, ये कौमी सानिया है। सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। घटिया पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते। ये एक इंतहाई दर्दनाक हादसा है जो सानहे में तब्दील हुआ। इसका मुकाबला किसी क्रिमिनल एक्ट से नहीं किया जा सकता जिसमें 200-250 जाने। माजी में कोई गलती है उसका जिक्र करके इतने बड़े सानहे के गुनाह के बोझ से अपने आप को क्या आप बरीउज़ जमा करार देंगे? क्या आप अपनी जान इतनी आसानी से छुड़ा लेंगे? यहाँ पे जब फायर टेंडर जो है वो उनकी जब महसूस किया गया कि वाटर कैपेसिटी लिमिटेड है, 150 वाटर टैंकर्स जो हैं उससे ज्यादा वहाँ पे भेजे जाते थे। आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाजा उसी वक्त हो गया जब वजीर आला सिंध इस सानहे के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। मेयर कराची जो कि धांधला किया गया, हल्का बंदियों में 50 सीटें हमारी कम की गई, लेकिन कम से कम उसे फौरी तौर पर सबसे पहले मेयर को आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जब हादसा हो तो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहुंचे, क्योंकि फिर उसका प्रोटोकॉल लगता है। असल बात होती है रेस्क्यू करना। 80 अफराद अब भी लापता हैं, 40 से ज्यादा वहां पर लाशें मिल चुकी हैं और अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। स्पीकर साहब, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे मुल्क में जंगल से निकल के घरों को लाइन से लपेट में लेती हुई चली जाती है। आग जब लगती है तो स्काई रिजॉर्ट न्यूजीलैंड में 40 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और दर्जनों जख्मी होते हैं। लोग जलते रहे, प्रॉपर्टी जलती रही, अरबों का नुकसान हो गया, पूरी रात गुजरती रही, कोई नहीं आया। 30 साल इन 2 जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचा। 2 साल पहले कोऑपरेटिव मार्केट, वहाँ पर आग लगती है, सैकड़ों की तादाद में दुकानें जल जाती हैं। अर्शी मार्केट फेडरल बी एरिया में दुकानें जलती हैं। मिलेनियम मॉल, सैकड़ों की तादाद में दुकानें जल गई। उंगली तो आपकी तरफ उठेगी ना। मुझे ये बताया जाए कि कराची में आग लगने का सबसे बड़ा सानिया कौन सा था? कराची सिंध को 98% कमा कर देता है। क्या कराची के लोगों का हक नहीं बनता कि उनको सहूलत दी जाए? आप आए हमारे साथ मिलके, जो सिंध के हुकूक हैं वो वफाक से मांगे। क्या टूटी गलियां बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या पानी, गैस, बिजली फराहमी की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मेगा प्रोजेक्ट बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? आप तो हर बार हमारे साथ हुकूमत में शामिल रहे सूबाई, हर बार। अगर हम पे कोई जिम्मेदारी आती है तो वो आप पर भी बराबर आती है। इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन दी जाती है, सब अच्छा का नारा लगाया जाता है, जो गुल प्लाजा पे हुआ इसका जवाब कौन देगा? अब कराची आपके हाथ में नहीं, अब हमारे पास कराची आया है। ये जो वाकया हुआ है टोटली क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इस पे एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे कि किन लोगों की कोताही है। हमदर्दी है हमें उन लोगों के साथ, हम उन्हें कंपनसेट भी हम करेंगे। गलती आपकी है। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को लाकर बसाना फाश गलती थी। मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ने की वजह यही है। सब जानते हैं सवात से सैकड़ों दहशत गर्दों को किसने रिहा किया। खारिजियों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी वर्कशॉप ने खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, बहुत इजलास हुए लेकिन अफगान तालिबान ने कोई बात नहीं मानी। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़िर हो चुका। विफाक और KP में सर्द जंग की बात हकीकत नहीं। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। इंसदाद दहशत गर्दी क़याम अमन के लिए पुलिस की कुर्बानियों का एतराफ़ किया।
फील्ड मार्शल का कहना था पेशा वराना तौर पर मजबूत, अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज हमेशा बहादुर पुलिस एहलकारों के साथ खड़ी रहेंगी। सिपाही सालार की पुलिस शोहदा की यादगार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने के लिए बड़ा इकदाम। पुलिस फोर्स का हौसला बढ़ाने के लिए नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक एकेडमी में जेर तरबियत पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, कानून नाफिज करने का फर्ज एक मुकद्दस मिशन और पुलिस मुल्क में अमन व अमान की पहली दिफाई लाइन है। मजबूत और अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तान के बहादुर पुलिस एहलकारों के साथ खड़ी रहेंगी। मुल्क की सलामती और अमन व अमान के जिम्मेदारों के दरमियान ताउन और उन पर अवामी एतमाद नागुज़ीर है। Pakistan armed forces and law enforcement agencies all पाइंदाबाद and Pakistan हमेशा जिंदाबाद। कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी ने फील्ड मार्शल को पुलिस की तरबियत और उसे जदीद फोर्स बनाने के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सीनियर पुलिस क़यादत ने इदारे में इस्लाहात और पेशा वराना मायार बेहतर बनाने के अज़्म का इआदा किया। फील्ड मार्शल का पुलिस शुहदा की कुर्बानियों का एतराफ़, यादगार पर फूल चढ़ाए और फातेखानी की। अब आपको बताएं कि भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी। PAA के मुताबिक भारतीय तैयारों पर पाबंदी को 24 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। इतलाक भारतीय एयरलाइंस की ज़ेर मलकियत, लीज और फौजी तैयारों पर होगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, शुएब मलिक का पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा, PSL को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। बतौर खिलाड़ी PSL में सफ़र ख़त्म हो गया। क्रिकेट की बेहतरी के लिए जज्बा और अज़्म हमेशा जिंदा रहेगा। मैदान के अंदर और बाहर बनने वाली हर दोस्ती हमेशा याद रहेगी। शुएब मलिक ने कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी की। सबसे पहले बात करेंगे सनहे गुल प्लाजा पर फ़ज़ा आज भी सोगवार। मजीद एक लाश निकाली गई। अमवात की तादाद 27 हो गई। 85 ताहाल लापता हैं। 8 लाशों की शनाख्त हो गई। दीगर की शनाख्त का अमल तेज़ कर दिया गया। 48 लापता अफराद के अहल खाना के नमूने जमा करके तस्दीक के लिए सिंध फोरेंसिक लैब और जामे कराची की लेबॉर्ट्री को अर्साल कर दिए गए। इमारत का 40% हिस्सा मुनहदिम हो चुका। दीगर हिस्से भी इंतहाई कमज़ोर होकर गिरने का खदशा है। रिपोर्ट करेंगे काजी हसन। कराची का दिल दहला देने वाला सानेहा गुल प्लाजा की आग तो बुझ चुकी, मगर राख में दबे सवाल आज भी सुलग रहे हैं। मलबा हटाया जा रहा है, इमारत मस्मार की जा रही है और कई आंखें अपनों के आखिरी दीदार की मुंतजिर हैं। उन्होंने बताया कि हमने सिर्फ दरवाजा यानी कि बाहर मुंह निकाल के देखा तो आग धुआं आ रहा था बहुत। तो उसने कहा सलमान आग लग गई। वो बाहर निकले और बाकी वापस आ गए, भागो, अरे आग लग गई, भागो। करीबन बच्चों के हाथ पकड़े और हम भागे। पूरी मार्केट जल गई, मगर बैग्स और बच्चों के खिलौनों की 2 दुकानें मुआवजाना तौर पर महफूज रहीं। क्रेन के जरिए छत से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें उतार ली गईं। बेसमेंट में पानी और धुएं ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायर ऑफिसर जख्मी भी हुए। ऊपर से कांच गिरा जो कि अंधेरा था और टॉर्च भी थी हमारे पास, लेकिन जब वो ऊपर से कांच गिरा है तो वो डायरेक्ट मेरे अंगूठे पे आके गिरा और उसमें जो है मेरे चोट लग गई है। पुलिस सर्जन ने बताया कि अब तक 27 लाशों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। 50 फैमिलीज ने हमारे पास अपने जो कवाइफ हैं और DNA का सैंपल्स हैं वो जमा कराए हैं। जो भी हमें मिलता है हम उसी से सैंपलिंग करते हैं। सानहे में जांबहक तनवीर अहमद को कोरंगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। विफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान और फेडरेशन हाउस के ओहदेदारान ने भी जाए हादसा का दौरा किया और रेस्क्यू इंतजामात का जायजा लिया। उधर सिंध हाई कोर्ट में सानहे गुल प्लाजा के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत सिंध, कमिश्नर कराची और KMC को नोटिस जारी करके 10 फरवरी तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ काजी हसन, समा, कराची। गुल प्लाजा की आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। बेसमेंट के एक्सक्लूसिव अंदरूनी मनाजिर सिर्फ समा पर, दुकानें जलकर राख हो गईं, सीढ़ियां उखड़ गईं, हर तरफ धुआं और आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी जमा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा फरवा अली से। फरवा, बताइएगा क्या सूरत हाल, क्या मनाजिर देखने आपने यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम बेसमेंट में मौजूद हैं। ये सेकंड डोर है और यहाँ से अगर हम नीचे आए तो रेस्क्यू एहलकार जो है
वो आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं। बेइंतहा हीट है, बेइंतहा परेशानी है जिसका सामना ये कर रहे हैं। अगर हम इस तरफ आए नीचे की तरफ, मेरे कैमरामैन फरहान, तो पानी कितने फीट ये पानी है? ये जो खड़ा हुआ मैं आपके सामने पानी के अंदर खड़ा हुआ मैं, लेकिन तपिश देख लें कि कितनी तपिश है यहाँ पे। जो है ना यहाँ वायर भी हैं। कब तक के ये कूलिंग का अमल जो है वो चलता रहेगा? बाजी कूलिंग का मतलब जारी रहेगा। अभी हम लोग यहीं पर हैं, अभी आगे जो है कूलिंग का अमल जारी है। अभी आगे जाएंगे, आगे देखेंगे, अगर आग होगी तो फिर आगे जाके कूलिंग करेंगे। अभी यहाँ पर हमने थोड़ी चिंगारी उठी थी, यहाँ बुझा दी है अब, लेकिन बिजली है ही नहीं इसमें। ठीक है, और देखें पानी डाला जा रहा है बाकायदा तौर पे ताकि कुछ हीट कम हो। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। ग्रिल्स हमें बंद देखी जा सकती हैं सामने, अगर जहाँ पानी पड़ रहा है वहाँ बाकायदा तौर पे ग्रिल्स बंद हैं। लोगों ने खोलने की कोशिश की होगी इन ग्रिल्स को बेसमेंट में भागने के लिए, लेकिन ताले लगे हुए हैं और आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है। बेइंतहा हीट है और इधर आग तो अब बुझाई जा चुकी है, लेकिन धुआं, हीट और सांस लेना दुश्वार हो रहा है। इसीलिए फायर फाइटर 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ नहीं टिकते हैं। 10 मिनट बाद वो ऊपर चले जाते हैं।